अगर आपका भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट है तो सबसे पहले आप एक कमेंट पढ़िए। एक भाई ने कमेंट किया है, सर मैंने पेमेंट करा है, अगले बंदे को सक्सेसफुल यहाँ से हो गया लेकिन अगले के पास नहीं गया। और एक भाई ने और कमेंट किया, भाई हेल्प करो, अकाउंट से पैसा ट्रांजैक्शन के टाइम कट गया, कैसे लाना है वापस। तो यही समस्या अगर आपके साथ आ रही है और आप भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट चलाते हो, गूगल पे फोन पे से ट्रांजैक्शन करते समय आपके बैंक अकाउंट में से पैसा कट जाता है और वो पैसा ना तो अगले रिसीवर को रिसीव होता है, ना ही आपके पास पैसा रिफंड आता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए और ये पैसा कटता क्यों है, और अगर कट जाता है तो इसको पैसे को रिटर्न कैसे मंगाना है। देखो सारी चीजें आज जो है ना खुल के बात करेंगे। आपका अगर एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट है तो सबसे पहले आप मुझे कमेंट जरूर से कर देना कि मेरा भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट है। तो चलो अब बात करते हैं कि ये पैसा जो एयरटेल पेमेंट्स बैंक में से आपका ट्रांजेक्शन करते समय कट जाता है, कैसे आप रिटर्न मंगा सकते हैं। चलो बात करते हैं। लेकिन गाइज ये प्रोसेस जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि बैंक का जो सिस्टम होता है, यानी जो पैसा हमारे अकाउंट से कटता है और अगले को रिसीव होता है, तो ये काम कैसे करता है, यानी बैंक का जो एल्गोरिदम है वो कैसे काम करता है। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखो गाइस, कोई भी बड़ी कंपनी हो या फिर बैंक्स हो, तो ये सब जो काम करते हैं ये एक टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, यानी इनका एक सिस्टम बना हुआ है। फॉर एग्जांपल, जब आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक में से अपना पैसा कटोगे, यानी पैसा किसी के पास डालोगे, तो अगले रिसीवर का बैंक अकाउंट जो होगा वो अलग हो सकता है। आपका तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, लेकिन अगले का पंजाब नेशनल बैंक हो सकता है, अगले का स्टेट बैंक हो सकता है। तो यहाँ पर इसका जो सिस्टम काम करता है बैंक का, तो वो इसी तरीके से करता है। जो आप अमाउंट डालोगे किसी के पास ट्रांजेक्शन करते समय, तो वो आपके बैंक को तो पता है कि आप कितना पैसा डाल रहे हो, अगले रिसीवर को जिसके पास आप पैसा डाल रहे हो, तो उसके बैंक को भी पता है कि ये पैसा इसी बैंक में आने वाला है। ठीक है, यानी यहाँ पर इस तरीके से सिस्टम काम करता है। यहाँ पर हमें कोई दिखाई नहीं देता, ना ही हमारे हाथ में से कोई पैसा लेके गिरता है। बस हम लोग खुद से ट्रांजेक्शन करते हैं और वो पैसा हमारे अकाउंट से डेबिट होता है, अगले को क्रेडिट हो जाता है। तो ये जो है ना बहुत फास्ट तरीके से काम करता है, यानी बहुत सेकंडों के हिसाब से हमारा ये पैसा हमारे अकाउंट से डेबिट होता है और अगले के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो बैंक, चाहे आपका एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो, चाहे आपका पंजाब बैंक हो, स्टेट बैंक हो, या कोई और प्राइवेट बैंक हो, कोई सा भी बैंक हो, तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला कि एक सिस्टम के हिसाब से चलते हैं। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि ये जो सिस्टम बैंक का होता है तो ये डाउन हो जाता है। डाउन कब होता है? जब बैंक पे ज़्यादा ट्रैफिक हो जाने की वजह से, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक ही रोड पे ज़्यादा ट्रैफिक हो जाने की वजह से तो उस रोड पे जाम लग जाता है। तो इसी तरीके से बैंक पे जब ज़्यादा सिस्टम पड़ता है, बैंक पे ज़्यादा भीड़ होती है, तो बैंक का जो एल्गोरिदम है, बैंक का जो सिस्टम है, वो थोड़ा स्लो काम करने लग जाता है, यानी सर्वर उसका डाउन हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जब आप एयरटेल पेमेंट्स बैंक से किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हो तो आपके एयरटेल पेमेंट्स बैंक का ही सर्वर डाउन हो सकता है कि अगले रिसीवर को जिसको आप पेमेंट डालना चाहते हैं, तो उसके बैंक अकाउंट, जो कि उसका बैंक अकाउंट अलग है, तो उसके बैंक अकाउंट का भी सर्वर डाउन हो सकता है। और उसके बैंक अकाउंट का सर्वर डाउन हो जाने की वजह से भी आपके बैंक अकाउंट में से पैसा नहीं जाएगा, यानी आपके अकाउंट में से पैसा कट तो जाएगा लेकिन अगले को रिसीव नहीं होगा। रिसीव क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई यहाँ पे सिस्टम काम करता है, तो उसके बैंक अकाउंट का सर्वर डाउन हो जाने की वजह से भी आपके एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो या कोई सा भी बैंक है आपके पास, तो उसमें से पैसा नहीं जाएगा अगले के पास, बस आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा लेकिन वो पैसा अगले के पास नहीं जाएगा। अब अगर पैसा कट जाता है इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया और समझाया, तो ये पैसा अब रिटर्न कैसे मिलेगा? आपके बैंक अकाउंट से तो कट गया और अगले को रिसीव नहीं हुआ, अब आपको पैसा कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो आप इसके लिए नर्वस बिल्कुल भी ना होइए, आप उदास मत होइए। आप लोग डिमोटिवेट हो जाते हो कि यार मेरे अकाउंट से इतना पैसा डाला मैंने अगले को और उसको रिसीव नहीं हुआ और बैंक अकाउंट से पैसा कट गया। देखो पैसा आपका बिल्कुल सेफ है, क्योंकि यहाँ पर जो बैंक काम करते हैं, कोई सा भी इंडिया के अंदर बैंक हो, वो सारा आरबीआई के अंदर करता है। तो आरबीआई के अंडर में जब काम करेगा तो यहाँ पर बैंक कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा, आपका पैसा नहीं लेके भागने वाला है। तो यहाँ पर हो सकता है जो आपका पैसा कटा है वो पैसा आपको 72 घंटे के अंदर या 48 आवर्स के अंदर ये पैसा आपको रिफंड आ जाए और ये ऑटोमेटिकली आ जाए, यानी
मैंने कई बार देखा है कि मेरे अकाउंट से भी इस तरह पैसे कट जाते हैं अगले के बैंक के सर्वर डाउन हो जाने की वजह से। तो ये पैसा जो है ना आपको 72 घंटे के अंदर या 48 आवर्स के अंदर तो ये पैसा रिफंड हो जाता है। आपने 3 दिन वेट कर लिया यानी कि आपको पैसा रिफंड नहीं हुआ, पैसा आपके अकाउंट में नहीं आया। और अगले बंदे से भी आपने बात करके पूछ लिया कि भाई पैसा आया है या नहीं, उसने बोला कि भाई नहीं आया। तो सबसे पहले तो आप उससे एक स्क्रीनशॉट वगैरह मंगवा लीजिए उसके बैंक का स्टेटमेंट का, जिसमें कि आपको क्लियर हो सके कि उसके अकाउंट में पैसा नहीं गया है। फिर जब आपको ये क्लियर हो जाता है कि मेरे अकाउंट में भी पैसा नहीं आया और अगले को भी नहीं गया, अब आपको बैंक के हेल्पलाइन यानी कस्टमर केयर नंबर पे बात करना है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का जो कस्टमर केयर नंबर है वो मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा, आप इस नंबर पे बात कर सकते हैं। अगर आपको कोई सो और बैंक है तो गूगल पे जाके कस्टमर केयर नंबर लिख दीजिए और उस बैंक का नाम लिख दीजिए, आपके सामने कस्टमर केयर नंबर आ जाएगा लेटेस्ट वाला। तो आप उसमें मिला के बात करके बताइए कि मैंने फला तारीख में ट्रांजैक्शन की थी तो मुझे जो है ना पैसा मेरे अकाउंट से कटा था, तो वो पैसा मुझे रिफ़ंड चाहिए और पैसा रिफ़ंड दीजिए। देखो अगर यहाँ पर पैसा जो है ना आपको वैसे तो 100% 99% चांस है कि पैसा आपको रिटर्न मिलेगा, लेकिन 1% अगर आपको बैंक मना कर देता है और बोलता है कि ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर आरबीआई के अंतर्गत बैंक चलता है जैसे मैंने आपको बोला, तो यहाँ पर आप उसके खिलाफ एक्शन भी ले सकते हैं। वैसे मैं वहाँ पर नहीं जाना चाहता एक्शन के ऊपर, मेरा जो 8-10 साल का जो एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो यही है कि जो आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है और अगले को रिसीव नहीं होता तो वो पैसा आपको 48 आवर्स में, ये 72 घंटे में मिल जाता है। अगर नहीं मिलता है तो कस्टमर केयर नंबर पे बात करिए अपने बैंक के और बताइए कि मेरा फला डेट में इतना पैसा कटा था तो मुझे वो पैसा रिफंड चाहिए। अगर नहीं देता है तो उसके ऊपर भाई अलग से वीडियो बनाएंगे, बस आपको एक बार कमेंट करके बताना है। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो से ये तो समझ पाए होंगे कि बैंक का सिस्टम कैसे काम करता है और ये जो पैसा कट जाता है पैसा रिफंड कैसे मंगाया जाता है। इसके अलावा कोई और तरीका है नहीं, ना ही कोई जादू है कि पैसा आपका रिफंड आ जाएगा। पैसा आएगा और 100% आपका पैसा सिक्योर है, आप नर्वस मत होइए क्योंकि पैसा जो है आपका सेफ है। आरबीआई के अंडर में सारे बैंक चलते हैं, ठीक है। तो आरबीआई चाहेगा तो बैंक पे एक्शन भी ले सकता है अगर ये प्रॉब्लम आरबीआई को किसी ने बताई तो। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जैसे आप गूगल पे फ़ोनपे से ट्रांजेक्शन करते हो ना और आपका पैसा कट जाता है, अगले को रिसीव नहीं होता, तो यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि पेमेंट फेल्ड होता है, फेल्ड, और पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है। तो फेल्ड होने का मतलब तो ये है कि आपको पैसा जो है ना हैंड टू हैंड आ जाए, यानी 1 से आधे घंटे में ही आपको वो पैसा वापसी आ जाए, यानी पैसा फेल्ड हो गया, पैसा अगले को रिसीव नहीं हुआ। अगर अगले को रिसीव होता तो अगले के अकाउंट में ना तो अगले के अकाउंट में जाता और आपको यहाँ पर सिस्टम में यानी गूगल पे फ़ोनपे के अंदर प्रोसेसिंग में पैसा दिखा देता, अगले के भी गूगल पे फ़ोनपे में प्रोसेसिंग में पैसा दिखाता। यानी वो पैसा जो है ना जब तक वो प्रोसेसिंग से नहीं निकलता तो तब तक पैसा ना तो आपको रिसीव होता ना उसको। तो अगर आपका पैसा फेल्ड हुआ है तो फेल्ड वाला तो भाई रिटर्न आ जाता है हैंड टू हैंड। अगर प्रोसेसिंग में चला गया है तो 48 से 72 घंटे का टाइम लेता है पैसा रिफंड होने में, ये तो अगले को रिसीव हुआ या आपको, ठीक है, समझ गए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीख पाए होंगे। अगर वीडियो वाकई ही आपको पसंद आया और आपका भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक है या कौन सा बैंक है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया होगा भैया यार सब्सक्राइब कर लो, 100 के सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट करना है। चलो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।